नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माही की दुनिया। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना छोटा सा प्यारा सा आशियाना यानी कि मेरा प्यारा सा घर। आज मैंने प्लान किया कि मैं दिखाऊंगी। मेरा बचपना भी इसी घर में निकला हुआ है। जब मेरी बहन छोटी थी वो भी इसी घर में पैदा हुई है। मेरी मॉम सुनाते थे कि जब तुम पैदा हुई थी तो मेरे डैड को कॉल आया था कि जिस घर के लिए वो काफ़ी टाइम से कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, उनको ये ज़मीन उस टाइम पे मिल नहीं रही थी। तो मम्मा सुनाते थे कि तुम पैदा हुई थी तो मेरे डैड को कॉल आया, यानी कि मैं लकी बच्चा हूँ। ऐसा होता है ना कि जिस टाइम पे कोई बेबी पैदा होता है तो उसी टाइम पे कुछ गुड न्यूज़ आई तो यानी कि वो लकी है। तो वैसे ही मेरे टाइम पे भी हुआ था। तो तब से ये नाम मेरा बन चुका है कि जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारे टाइम पे हमें ये घर मिला था। पापा को कॉल आया था कि ये ज़मीन फ़ाइनल है, आप ले लो। काफ़ी टाइम से डिले हो रहा था। तो वही सेम सीन है, बट मेरी छोटी बहन इसी घर में पैदा हुई थी। मैंने उसका पूरा बचपना देखा है। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इतने साल हो गए इस घर में निकालते हुए, ना हम लोगों ने चेंज किया ना कुछ। और बहुत छोटा सा आशियाना है, मेरे डैड ने बहुत मेहनत से बनाया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी अपना ये छोटा सा आशियाना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गेट से, आपको मिलाते हैं अपने छोटे से आशियाना से। चलिए लेट्स गो। स्टार्ट किया गेट से। एंटर होते ही ये हमारा गेट है। ये गेट मुझे बहुत प्यारा है। मैं अपने पापा से कहा करती थी कि जब मेरी शादी होगी ना मुझे ये गेट दे देना प्लीज़। मुझे इस गेट से बहुत बहुत प्यार है। एंटर होते ही सबसे पहले हमारा आता है सी। ये देखो दीदी ने मैट भी यहीं पे रखे हुए हैं। तो अभी ये है हमारा मेन डोर और वो लगा है कैमरा। आई होप आपको दिख रहा हो, जूम करके दिखाया, ये देखिए। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये है दीदी काम कर रहे हैं, इनका झाड़ू पोछा चल रहा है। और ये है हमारा वॉशरूम जो हम लोग यूज़ करते हैं। नीचे वाला वॉशरूम है। और मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड, लाइट ऑन कर रही हूँ। ओके, तो मैं ये देखिए, अरे यहाँ से तो मैं भी दिख रही हूँ। हेलो, ये देखो। तो ये है ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। जिसको भी ये चाहिए होगा, ये बहुत अच्छा कवर आया हुआ है वॉशिंग मशीन का। जिस किसी को भी चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी। तो प्लीज़ आप भी ऑर्डर कर लेना। आपको ऑर्डर करना होगा तो बहुत अच्छा है ये। मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ओपन कर रही हूँ। तो यस, ये है, ओपन हो चुका है। तो ये ऐसे फुल कवर हो जाता है और आपकी वॉशिंग मशीन भी सेफ रहती है। इसके बीच में कपड़े रखे हैं वो वाले जो धोने हैं। तो मैं इसे बंद कर देती हूँ। ओके, वॉशरूम से बाहर निकलते हैं और बाथरूम से बाहर निकलने के बाद सीधा आता है हमारी ऐसी लॉबी आती है। ये लॉबी है और लॉबी के होते ही अंदर एंटर जैसे होते ये आता है हमारा एक रूम। मम्मा सोए क्योंकि मम्मा को आज बहुत तेज़ वायरल फीवर है। तो ये है हमारा डांसिंग टेबल जिसमें हमारी लिपस्टिक, हमारे मेकअप के सामान हैं। और ये बेंच है। और ये ज़्यादा हमने वो नहीं किया, बहुत ही सिंपल सा रखा हुआ है। और ये है जब मेरा जम्मू की मीडिया ने मुझे इनवाइट किया था इंटरव्यू के लिए, तब ये बनाया गया था। मैं ये लेकर ही आ गई, तो तब से ये मेरे पास ही है। ये मैंने अपने पास ही रखा हुआ। इसमें कुछ मेमोरीज़ है मेरी बहुत अच्छी अच्छी वाली। तो मम्मा को है फीवर बहुत तेज़, तो मम्मा को रेस्ट कर रहे हैं मम्मा। मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। ओके, तो अब चलते हैं हम। ये फ्रिज है। ये फर्स्ट जो रूम है इसके साथ आता है। सेकंड, चेयर ऊपर पड़ी हैं, सफाइयाँ चल रही हैं, पापा बैठे हुए हैं। और ये हूँ मैं, और मैं यहीं पे अपना वर्कआउट भी करती हूँ। और मेरा वर्कआउट यही चलता है। सी टा 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 टा, ला 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 ला। मैं यहीं पे अपना वर्कआउट करती हूँ। और मैंने इस बार अपना वर्कआउट बहुत अच्छे ज़ोर से कस के रखा हुआ है। तो ये है मेरा मास्क, ये मेरा मेकअप। ये हमारा स्टोर रूम जो दिखाने के लायक नहीं है क्योंकि हमारा काम चल रहा था
बट फिर भी मैं दिखा रही हूँ क्योंकि अब जब दिखाना ही है तो सब दिखाओ। मैं आपको हल्का सा झलक दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं और ये मेरे बैग वैग पड़े हैं, क्योंकि जब भी मेरी इस घर में एंट्री होती है तो सबसे पहले स्टोर रूम सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ये है मोमोज़ के बर्तन। जब हमें कभी मोमोज़ खाने हो तो तब हम ये मोमोज़ के बर्तन यूज़ करते हैं। और ये है भैया का पता नहीं क्या है, जिम का कुछ है जो वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं हम। ये टीवी है, ये टीवी इसी रूम में लगी हुई है क्योंकि जब अंदर सब बैठते हैं तो सब अंदर ही देखते हैं। तो एक टीवी हमने अंदर लगाई है। ये अटैच वॉशरूम है क्योंकि मम्मा का रूम है तो यहाँ पे ही ये वाला यूज़ होता है वॉशरूम। उनको प्रॉब्लम होती है बाहर जाने में, तो ये एक छोटा सा वॉशरूम हम लोगों ने रूम के साथ ही अटैच किया हुआ है। और ये हमारे इसी रूम के साथ आता है एक छोटा सा वॉशरूम। तो अब हमारे बाहर बाहर ये है हमारा डाइनिंग टेबल है, और जिसकी चेयर अभी साइड पे लगाई है दीदी ने क्योंकि यहाँ पे हो रहा है झाड़ू पोछा, वो रहा है उसकी चेयर। और ये है जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं खाने के लिए, तो ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। और इसके जो नीचे है यहाँ पे छोटा सा कैंडल रखते हैं ताकि जो भी इसमें हम सब्जियाँ जो भी सर्व करते हैं वो गर्म रहती है। ओके, सो नेक्स्ट आता है, इसकी तो हाल बुरा है क्योंकि मैंने बहुत अपनी भी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं और कुछ मम्मा ने टेडी बेयर रखा है। और ये है टीवी, और यहाँ पे सुबह सुबह सिर्फ भजन चलते हैं, ये तभी यूज़ होती है। और यहाँ पे बहुत कम बैठ के हम लोग टीवी देखते हैं। ये है हमारा कंप्यूटर जिससे बाहर पता चलता है हमें कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये आता है हमारा ड्राइंग रूम। ये देखो, हाथी घोड़ा पार की जय कन्हैया लाल की। तो ये है मेरी और भैया की फ़ोटोज़, बहुत पुरानी फ़ोटोज़ है, इतनी भी पुरानी नहीं है। जो ये वाली फ़ोटो है ये मैं मुंबई फर्स्ट टाइम गई थी तब ये क्लिक की थी। ये मेरी मम्मा और ये मैं। देखो मेरी मम्मा तब कितनी क्यूट थी, अभी भी है। तो यहाँ पे मम्मा ने सिर्फ ऐसी सजावट की हुई है, कुछ टेडी बेयर कभी कुछ रखा है, वो उनका ही वो है। तो ये है मेरे अवार्ड्स जो कि मम्मा ने अभी बहुत कम निकाले हैं। ये मैं और मेरी छोटी बहन, तब हम अपने टाइम की हीरोइन थी। ये IBM मैंने मुंबई में ही मिला था मुझे। तो जो ये वाला है ये मैंने जम्मू के ही अवार्ड्स है मेरे। क्वीन ऑफ द रैम शो श्री गणेश एंटरटेनमेंट 2012 विनर माही शर्मा। तो यस, माही शर्मा थी जम्मू की क्वीन। और ये है मेरा सेकंड जो था, इसमें मुझे शायद 5000 मिले थे क्योंकि मेरा फर्स्ट अवार्ड फंक्शन नहीं फर्स्ट नहीं, वो फर्स्ट था ये सेकंड था, ये 2014 में था विनर। तो ये मैंने मम्मा को मुंबई से लेके आई थी, मम्मा को गिफ्ट किया था, बर्थडे में शायद किया था उन्हें गिफ्ट। और ये सब चल रहा है, सफाइयाँ चल रही है। ये है हमारे पास मशीन, पापा को लेग पेन होती हैं, मम्मा को कभी कभी फुट पेन होता है, तो मैंने उनको ये बर्थडे में गिफ्ट की थी मम्मा को। तो ये लोग यूज़ करते हैं जब कभी भी उन्हें पेन होती है, तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को भी बोलने की कि मुझे टांगों में दर्द हो रही है, लेग में दबा दो, इसलिए मैंने ये ला कर रखा है इनके लिए। तो ये है टेबल, इस टेबल का है एक राज जो मैं खोल के दिखाती हूँ। क्या है राज, ये देखिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, मैं आप लोगों से ये जो सीपियाँ मेरी मम्मा की मेहनत है, इसके आगे एक वीडियो देख लीजिए आप। देखिए मम्मा कैसे सीपियाँ चुन रही हैं और यहाँ पे अपने पास लेके आए हैं। ये देखो ये लोग ये देखिए मम्मा सज को। धज के। हाँ ये देखो मैं सिपिया खा रही हूँ। मुझे घर में चाहिए ये सिपिया। ये समुद्र की सिपिया, ये समुद्र देवता। देवता की बोतल मारी लेना जो लेना मैं ले लूँ खा के। आई थिंक ये शंख है। मैं शंख को उठा लेती हूँ, जो ऐसे कीड़े थे वो नहीं उठाऊंगी, वो मुझे डर लगेगा उसके कीड़ों में से। उठाना मैं से नीचे नहीं हो पा रही हूँ। तो क्यों उठा रहे हो? ओए मम्मा मत उठाओ यार। यार ये नहीं लूँ। पिक्चर्स हैं। ये कौन है? ये हूँ मैं और मेरे भैया। ये मेरे भैया, ये मेरी मम्मा की जब शादी हुई थी तो पहली फ़ोटोज़ हैं। पापा, अभी हमने और फोटोज़ ऐड करनी है। तो ये डाइनिंग टेबल है हमारा,
सब मेसी पड़ा है क्योंकि सफाई हुई है इसीलिए। मैं आपको दिखाती हूँ अपनी किचन। चलिए, ये है किचन जिसमें अभी काम लगना है और मुझे अभी लंच बनाना है क्योंकि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। तो ब्रेकफास्ट तो मैंने करवा दिया था, अब लंच बनाऊंगी मैं। तो बना लेती हूँ मैं भी थोड़ा बहुत, बट अच्छा बनाती हूँ। तो ये थी मेरी किचन जो मैंने आप लोगों को दिखाई। अभी काम भी होना है यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर वाला, बाहर का सेकंड फ्लोर दिखाती हूँ। ओके चलिए, ये दीदी काम कर रहे हैं, हम चलते हैं। मैंने आपको एक चीज़ दिखानी थी कि मेरे इस रूम में एक और दरवाज़ा है, मतलब ये वाला डोर जो है, यहाँ पे हमारा डुगू रहता है। ये देखिए, ये देखिए, इनसे मिलिए। ये है डुगू, हमारे सेकंड डॉग, जो 13 इयर्स के हो चुका है ये डुगू हमारा। तो ये पूरा मैसी हुआ पड़ा है। फ़िलहाल तो हम इसे किचन बनाने का सोच रहे थे, बट हमने अभी ऐसे ही रखा है क्योंकि काम लगने वाला था, कोरोना आ चुका है तो सब काम धंधा बंद। तो ये डुगू है, ये यहाँ पे रहता है। अब इसने ये अपना घर बना लिया है। चलिए अब हम मिलते हैं। अब हम जा रहे हैं सेकेंड फ्लोर में। ये पीछे से ऐसे दिखता है और वो सामने पूजा रूम है। मम्मा ने पता नहीं क्या पेड़ वेड़ लगाया हुआ यहाँ पे। तो वो है मेरा गेट जिसे मैं दहेज में लेके जाने वाली हूँ। तो ये आता है मेरा सेकंड। और यहाँ पे हमने ऐसे मतलब जैसे हमारा नीचे आपने देखा वैसे ही ऊपर है। ये है दरवाज़ा, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखता है एकदम आगे से। ये लोग, इन लोगों को वॉक करनी हो जो हमारे रेंट पे रहते हैं, तो इन लोगों को आराम से आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये देखिए, इन लोगों ने कूलर लगाया हुआ है यहाँ पे, वो आगे तक है हमारा। तो ये इन लोगों का कूलर है यहाँ पे। ये लोग कपड़े भी सुखाने हो तो वो भी सुखा लेते हैं। वो सामने मेरी मशीन है, ये है मेरी एक्सरसाइज करने वाली मशीन जो पहले नीचे थी, अब हमने ऊपर रखी हुई है। और ये है किचन, ये भी एरिया मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये। उससे पहले मैं दिखाऊंगी वॉशरूम। ये है इन लोगों का वॉशरूम जो हमने अपने किराएदारों को दिया हुआ है। ये पूरा वॉशरूम है और इस तरह से दिखता है। जैसे मैं ऊपर एंटर करती हूँ तो आगे इतना बड़ा, इनको, इन लोगों को भी, इनके पास भी एक बरांडा है। और ये आता है इन लोगों का रूम। लेट्स गो। ये देखिए, ये रूम है, ये है इन लोगों का, इन लोगों की लॉबी। ये हमने पूरा का पूरा रेंट पे दिया हुआ है। मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ पहले, एक सेकेंड। ये पूरा का पूरा रेंट पे दिए हैं हम लोगों ने इन लोगों को। और ये देखिए, ये भी अभी इनकम्प्लीट है। हम लोगों ने इनको मना कर दिया था, ये लोगों को जवाब दे दिया था कि ये देखो किचन पूरा मैसी पड़ा है इन लोगों का। हम लोगों ने इनसे कह दिया था कि हमने काम लगवाना है तो आप कोई और देख लो। इन लोगों का ऑलमोस्ट कहीं और डन हो भी चुका था। देन उसके बाद डिसाइड हुआ कि अभी हम लोग काम नहीं लगाने वाले हैं। और ये देखो उनका रूम, ये एक रूम है। तो उस वजह से फिर हम लोगों ने इन्हें मना कर दिया और ये लोग यहीं स्टे कर रहे हैं। ये सेकंड रूम है, लाइट ऑफ है। एंड देन ये थर्ड रूम है। यहाँ पे शायद 2 जन रहते हैं क्योंकि ये रूम थोड़ा बड़ा है, तो इन लोगों ने ऐसे कर लिया। वहाँ पे इन लोगों का पूजा रूम है, तो फिर ये लोग रहने लग गए। हम लोगों ने इनसे कहा कि आप रुक जाओ क्योंकि अभी कोविड चल रहा है, तो हम अभी काम नहीं स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये एक सेकेंड, ये एक और रूम है। ये शायद लॉक है। ये दूसरी तरफ का दरवाज़ा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी हमने रेंट पे दिया हुआ है और इसका मेन आने जाने का रास्ता दूसरी तरफ से है। ये इन लोगों का सेट है। लॉबी, 3 रूम, प्रॉपर किचन, ये इन लोगों का सेट है। और वॉशरूम ये हमने अलग से इन लोगों को दिया है। अब जो वो वाला सेट है वो मैं आपको अलग से दिखाती हूँ। जो अभी दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, उसका रास्ता दूसरी साइड से है, वो यहाँ से है। ये देखिए, यहाँ से है। आई थिंक लॉक लगा है। मैं चाबी मम्मा से की लाई, मैं मम्मा से की लेके आई हूँ, चाबी लेकर आई हूँ। और खुलते ही ये आती है किचन। ये इन लोगों की किचन है। और ये लोग अभी यहाँ पे नहीं है, ये लोग चले गए हैं अपने होम टाउन। तो इन लोगों को भी हमने अच्छा बरांडा दिया हुआ है। आप में जो भी कहते हैं, हमारे में बरांडा कहते हैं, ताकि ये लोग भी मतलब जब भी इन्हें फ़ोन में बात करना हो, थोड़ा आगे पीछे टहलना हो, तो ये लोग टहल लेते हैं। पिछली बार लॉकडाउन में मैंने यहाँ पे बहुत बातें की है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे बहुत बातें की है, बहुत वीडियो कॉल किया हुआ है।
वो दिन भी क्या दिन थे। एनीवेज, ये आती है खिड़की और मैं लोगों का रूम नहीं खोल सकती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं होता है, वो लोग घर पे नहीं है तो किसी का रूम खोलना। मेरे पास चाबी भी है बट मेरी मॉम ने मना किया है। मॉम ने क्या मना किया है, और अच्छा भी नहीं होता। मैं भी रेंट पे रहती हूँ मुंबई में, तो ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरी मम्मा सबको अपनी फैमिली की तरह रखते हैं, इसलिए मम्मा ने कहा और कि रूम मत खोलना। ये देखिए कुछ ऐसे दिखता है। ये कोई भी घर नहीं था, ये सब नए बन चुके हैं बट काफ़ी टाइम हो चुका है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा रूम है और इनका वॉशरूम इनके रूम के साथ ही अटैच है। तो चाबी मेरे पास है, लेकिन अच्छी बात नहीं है, बैड मैनर्स जो हमारे पेरेंट्स ने नहीं दिए हमें। तो ये इन लोगों की किचन है। ओके, मैं लॉक कर देती हूँ क्योंकि इन लोगों ने जब चीज़ें हमें इन्होंने बिना कुछ टेंशन दिए हमें की दिए, तो हम क्यों ये हरकत करें भाई। करो इनका रूम लॉक। मुझे दिखाना था इसलिए मैंने मॉम से कहा कि मुझे सिर्फ दिखाना है, दैट्स इट। मैं रूम में नहीं जाने वाली। मैंने रूम लॉक कर दिया। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना टेरेस। लेट्स गो। दरवाज़ा ओपन होते ही ये ऐसे दिखता है। इन लोगों ने कपड़े सुखाने के लिए डाले हैं, तो इस पे यहाँ पे है टायर, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है यहाँ पर। और हम लोग कभी कभी यहाँ पे भी कपड़े सुखाते हैं। और वो लगी पापा की स्कूटी क्योंकि पापा मेडिसिन लेने गए थे। ओके, हमारे टेरेस में भी वॉशरूम है क्योंकि इतने ऊपर से नीचे आना, या मम्मा वॉक करने आएंगे, पापा या कोई भी आता है, फिर प्रॉब्लम होती है नीचे जाना क्योंकि सबको बैक पेन है, कुछ ना कुछ रहता है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक और वॉशरूम बनाया, और वो वॉशरूम है ये। बहुत छोटा सा बनाया है, छोटा भी नहीं है, मतलब अच्छा खासा है, बट हम लोगों ने बनाया हुआ ताकि बार बार ऊपर नीचे ना आना पड़े। ये है 5वां, मतलब टोटल हो गए। आप लोगों को पता है मुझे अभी क्या मिला? नहीं, ज़मीन से 5वां बोला तो 5 रुपये मिल गए। अरे बाप रे, पता नहीं किसके 5 रुपये गिरे हैं। ये देखो। और कहते हैं कॉइन कभी नहीं उठाना चाहिए, लेकिन पॉकेट में डाल देना चाहिए। चलो पॉकेट में डाल दो। तो ये है हमारा क्या बोलते हैं, टेरेस। ये देखो कितना ब्यूटीफुल लगता है। सी, वाह, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। अब हम चलते हैं ऊपर चलते हैं, दिखाते हैं अपना टेरेस। ये मेरा ऐसा आशियाना ना, मैंने पूरा बचपन अपना यहीं पे निकाला है। हंसना कूदना खेलना रोना धोना सब यहीं पे होता है। ये आ गया मेरा आशियाना। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे आके, टेरेस पे आके सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखो कितना अच्छा लगता है, ग्रीन ग्रीन हरियाली, और मैं सबसे अच्छा लगता है। और मज़ा आता है, वो वाला जो घर बना हुआ है ना, अभी बना भी नहीं है, वो बन रहा है अभी। वहाँ पे मैंने, और वहाँ पे पहले ना बहुत बड़ा पार्क सा बनाया था उन लोगों ने। मैं और भैया हम लोग इतना क्रिकेट खेलते थे ना वहाँ पे, हम लोगों ने इतना क्रिकेट खेला है ना। अब वो घर बन गया है, मतलब बहुत। ये जो पीछे जितना भी है ना, ये तब बना नहीं था, ये पूरा ग्राउंड था, ये पूरे के पूरे नए नए घर बने हुए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे ना बहुत क्रिकेट खेला है, बहुत क्रिकेट खेला है। तो ये है मेरा आशियाना। फ़िलहाल तो मैं यही कहूँगी मेरा आशियाना। वो इसलिए बोलते हैं बेटा तुम बड़ी हो गई हो, अब दफ़ा हो जाओ, जितना टाइम निकालना तो निकाल लिया है, अब तो टाइम हो गया तुम्हारा दफ़ा होने का। तुम लोग ढीठ हो, जाती नहीं हो, मना कर देते हो, तो मना मत करो। तो ये सीन होता है। मैं यहाँ, और पूजा रूम शायद मैंने आपको दिखाया नहीं है। पूजा रूम तो आप मेरा देख चुके हो, और अगर जिसने नहीं दिखाया है वो सबसे फर्स्ट व्लॉग में जाए और देख ले, क्योंकि मेरी था मेरा आज का व्लॉग जो मैंने आपको दिखाया अपना आशियाना। आई होप गाइस आपको मेरा ये छोटा सा आशियाना बहुत 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 प्यारा लगा हो। आपको पता है मैंने डबल मेहनत की है, क्योंकि पहले वाला जो मेरा माइक था ना, उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, मैंने पूरा का पूरा कवर कर लिया अपना घर। बाद में पता चला कि उसमें पीछे साउंड ही नहीं आ रहा है। अब मैं ये सेकंड टाइम कर रही हूँ, तो ये लगाए हुए हैं ईयरफोन, इसमें आवाज़ आएगी। तो गाइज़ आई होप आपको ये मेरा छोटा सा आशियाना पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट्स में अपना ढेर सारा प्यार दें गाइज़। लव यू सो मच। सी यू सून फॉर नेक्स्ट व्लॉग। बाय गाइज़।